एक बुढ़िया माई। एक बार शिव जी भगवान दुनिया देखने चले। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। शिव जी भगवान का तुम कहाँ जाओगे, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी। ना मानी, शिव जी भगवान के साथ दुनिया देखने चल पड़ी। रास्ते में कहने लगी मुझे तो भूख लगी है, खीर खांड के भोजन चाहिए। शिव जी भगवान ने कहा खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर क्यों लोगे। आगे चले, बुढ़िया माई मिली। एक साहूकारनी के पास गए, कहने लगे कि जो ना मेरी पार्वती को भूख लगी है, उसे खीर खांड के भोजन चाहिए। कहने लगी खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर क्यों ना रुका। आगे चले, एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा बेटा क्या बात है, कैसे ऐसे मेरी पार्वती को भूख लगी, उसे खीर खांड के भोजन चाहिए। कहने लगी रुक जा। वो दूध चावल लेने चल पड़ी। बुढ़िया माई कहाँ जा रहे हो, कि बेटा दूध चावल लेने जा रहे, अपने घर में जाके देख दूध का टोकना चावलों का कनस्ता भरा रखा है। जाके देखा तो दूध का टोकना चावलों का कनस्ता भरा रखा है। गणेश जी का भोग लगा के खीर बना दी, गणेश जी का भोग लगाया और शिव जी भगवान पार्वती भगवान को खिला दिया। खीर फिर भी बच गई। कहने लगी मेरा तो कोई कुटुंब परिवार नहीं है। उसने कहा आँख मीची तो कुटुंब परिवार हो गया। खीर फिर भी बच गई। झोपड़ी में लात मारी तो महल बन गया। खीर फिर भी बच गई। कहने लगे अब इसका क्या करूँ, कि जाके गांव में बांटिया। गांव में बांटने के लिए गई तो वहाँ सब कहने लगे अभी तक तो इसके पास कुछ ना था, अभी कितना कहाँ से है, कि मुझे तो शिव जी भगवान पार्वती भगवान ने दिया। उनके पीछे दौड़ी। ए मोड़ा मोड़ नहीं रुके कि क्या बात है, मेरा धन तूने इसको क्यों दे दिया, तूने ना करी तेरे ना हो गई, इसने हाँ करी इसके हाँ हो गई, कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। घी दानी में घी रहेगा, तेल दानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़ा है ना। जैसे शिव जी भगवान तुम बुढ़िया माई पे वैसे सब किसी पे आना, जैसे साहूकारनी पे वैसे तुम किसी पे भी मत आना। एक लपती तपसी थे। अब लपसी ने सवा शेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुची आप गई। तपसी तपस्या कर आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो कौन बड़ा, कि कल करूँगा। उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुची आप खाई। तपसी तपस्या कर रहा, लेकिन मुद्रा उठाकर उसने अपने घोड़े के नीचे रख दी। उसने कहा, नारद मुनि ने कहा मैंने मुद्रा फेंकी, किसने न उठाई, वो क्या मैंने न उठाई। वो उसने मुद्रा घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, कि कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, कि कमरा धो के धेली न धोए, ब्राह्मण जमा के दक्षिणा न दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ी हो। सभी लोग अपने हाथों में राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। कार्तिक का महीना खत्म हुआ, संग की सहेली कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई कहीं जा रही। वो कहने लगी मैं तो ना कार्तिक के राई दामोदर भगवान की पूजा करिए, मैं तो उनको 56 भोग बना के खिलाऊंगी। तो 56 भोग बनाए। पहले मंदिर में पुकारा, मंदिर में ना मिले तो गाँव गाँव शहर शहर पुकारती पुकारती एक पहाड़ पर चढ़ गई। भगवान ने सोचा कहीं मर खप गई तो मुझे दोष लगेगा। अब उन्होंने वहाँ जाके ब्राह्मण का रूप धरा। कहने लगे मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर, कि तुम नहीं मेरे कार्तिक के राय दामोदर। कैसे तेरे कार्तिक के राय दामोदर, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। आगे आगे बावली, पीछे पीछे भगवान फिरे। सब कहने लगे झाड़े पाले में नहाई थी इसलिए बावली सी हो रही है। सबसे कहती फिरे मेरे घर भगवान आ गए, मेरे घर भगवान आ गए। कुछ ने कहा जाकर देखे तो सही कि इसके घर कौन से भगवान आए। जाकर जिनके नसीब में था उन्होंने जाके देखा। जैसे कार्तिक के राय दामोदर भगवान तुमने उसको दर्शन दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 18वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। एक दिन महाराजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि नारद, समस्त गोपियों में राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों? क्या कार्तिक माह में भगवान कृष्ण के साथ इनकी पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मध्यांचल में पांचाल देश में पंचविही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान के एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। से नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता। उसी नगर में एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विलीन होकर भगवान के सामने मोह नृत्य करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही अभिलाषा रहती कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्र कीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन दर्पण में अपना अद्भुत रूप लवण्य देकर मन मन कहने लगी, भगवान के अतिरिक्त अन्य मेरा कोई पति नहीं होगा। ऐसा विचार कर वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुना। साथ ही उनकी आज्ञा की देव ग्वाल बाल व देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्र कीर्ति ब्रह्मा जी के
से अब प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नृत्य मेरे पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, नंदगांव में ब्रजपान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपियों में सब अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। तब रसो उस समय तुम उनके साथ नृत्य करोगे। इस तरह तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रसो उत्सव में नृत्य किया और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो राधा रानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 19वां अध्याय। महाराज जब पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, तुम पंचकाल में दीपदान का क्या महत्व है, क्या कृपा कर मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में शुक्ल पक्ष की द्वितीय दोष तक के 5 दिन यम पंच कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु नहीं आती। अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को नरक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग, दूबा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख कर अपसभ्य होकर जल में तिल मिलावे, तीन उंगलियों में यम धर्म राजाय मतस्वय अंतकाय कालाय सर्वभूताक्षाय अद्भुता दंते परमेष्टियम वकोदाय चित्राय चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिर में वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरस्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावे। रात्रि में श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र से किसी की मृत्यु हुई तो उसका निमित्त चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी, तपस्वी को भोजन करावे। इसे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करने से ब्राह्मण को भोजन करावे। फिर सायकाल घर, तुलसी समीप, दीप स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या के दिन से बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे। समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करे। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रास्ते में लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है। जो घर अधिक सुंदर रमणीय होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक पैर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूपी घर का कूड़ा करकट, सूप, छाछ या पुराने पंखे या गत्ते पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन बनाकर बंदी बांधों सहित गोवर्धन पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण को इंद्र तथा मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन होती है। सायकाल के समय गो या बैल के वृषभ की पूजा करे और अपने परिवार के भरण पोषण में रक्षा के लिए उसे प्रार्थना करे। इसी दिन सायकाल के समय बलि और उसकी पत्नी विंध्याचल बलि की मूर्ति बनाकर पूजन व दान आदि क्रिया करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, कौन तो झूले कौन झूलावे,
कौन तो झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले दशरथ जो देवे झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई लाला को नजर लगा गई झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें न खोले लाला मुख से न बोले गुलर गुटर गुटर दूध गेरे गिराओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ लाला की नजर उतारो झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले गुटर गुटर दूधा पीवे पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई ब्रिज में खेल रहे चारों भाई राम और लक्ष्मण चरते भरत हैं हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे ना कोई चाचा ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे रावण मारे राम घर आए घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे माते यशोदा करे आरता सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे माते कौशल्या तपे रसोई जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे बहन सुमत्रा जल भर लाई चिबड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई करो करो एकातिक की नाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का तेरा दीवला जी काहे की तेरी बात कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता ओबरा जी माटी का मारा दीवला जी रूपा बरी बात हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता ओबरा जी माए बिछाई खाट ये जोड़ी तो अचलज रहियो एक पुरुष दूजी नार श्री नारायण का आरता हो राम। अमछी के दही जिमावती मिश्री का जामन दे हरनूनो जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए श्री नारायण का आरता हो राम। हम गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग व्रतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात सुमित्रा हर की तू के कैया हर की मात श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी माया चंदन का रूप साधु की मंडली भरी जी और सावरिया हर का रूप श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होय अंदन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोर मुकुट गत हो श्री नारायण आरता हो राम।
तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा माँ नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा नी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जब तप की न जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो। 8 बरस कार्तिक गे ढाई तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा माँ। मुख में डालूं चरचरी लागे, शीस धरी महकाई, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। कुआरी गावे घर बर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मन तो कन्हैया घरइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम अइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साप घरइयो, पथवारी तुझे सींचे समूची तो पुत्र घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरइयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पाइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चरंगा गंगा के दौरे बोंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी वासुदेव सभावा, गंगा के दौरे बोंगी राई तो बार बार मिलेगी, गंगा के दौरे बोंगी राई तो बार बार मिलेगी, यशोदा सीमाई गंगा के दौरे बोंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सवीरा गंगा के दौरे बोंगी, जावी तो बार बार मिलेगी, सीता सी भाभी गंगा के दौरे बोंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे, पति परमेश्वर गंगा के दौरे बोंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सवेटा गंगा के दौरे बोंगी, ओड़ा तो बार बार चलेंगे मेरा घोड़ा गंगा के दौरे बोंगी, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के दौरे बोंगी, उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरे बोंगी, माया तो बार बार चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी दवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू माई तू नहाई दन कार्तिक माह मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया, मिखा के जून मैं दिया, बिल्ली ने ग्रास में पाया, वृंदावन बास मैं दिया, गौओं ने ग्रास में पाया, गया जी फास। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घी और सुखी खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकान जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान, सासुल में से भगवल खाए उसका जन्म अकारण जाए, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भगोड़ में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊँची, नंदू जी उड़ाऊँची, सदा जिए भाई का भी। सभी बहनों को राम राम। आप सभी को छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज सभी की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधा रानी से और लक्ष्मी माँ से, विष्णु भगवान से, सभी से प्रार्थना करती हूँ जैसे इस दीपक की लौ जलने से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह से हमारे सभी के घरों में दुख का विनाश हो, रोग का विनाश हो और सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो, लक्ष्मी का वास हो, सरस्वती का वास हो। सभी के घर में जैसे दीपों के जलने से अंधकार का नाश होने के बाद उजाले का, प्रकाश का आगमन होता है, उसी तरह से इस दीपावली पे हमारे घर में सभी राधा सखियों की चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं, और साथ में माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती और राधा रानी सभी आपकी इच्छाओं को पूरी करें, सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो। बोलो सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो राधा रानी की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा ई चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे चटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा लहर है बिहारी, राधा मेरी जमुना लहर है बिहारी। राधा ई जमुना लहर है बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी राधा रानी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ राधे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। इतनी सी तमन्ना है, जब प्राण मेरे निकले। इतनी सी तमन्ना है, जब प्राण मेरे निकले। तुम सामने
दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अरे आप लोग थोड़ा सा ये बेल आइकन को दबा देते हैं तो इससे हमें थोड़ी सी हमारे मन को तसल्ली मिलती है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बोलो राधे राधे।